आदेश आदेश अलख निरंजन हर हर महादेव। भयंकर साधना पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे माँ नील तारा के शाबर मंत्र की। होली का पर्व आ रहा है। होली के पर्व पर माँ नील तारा को आप बड़े आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। एक शाबर मंत्र माँ नील तारा की कृपा आपको दिला सकता है। माँ नील तारा से ज्ञान प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है, मकान का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, पत्नी का सुख मिलता है, पति का सुख मिलता है। ऐसा कौन सा सुख है जो माँ नील तारा आपको नहीं दे सकती? तो माँ नील तारा की आज साधना होली के पर्व पर कीजिए। भयंकर साधना एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको एक से एक पॉडकास्ट मिलेंगे। तो माँ नील तारा की आराधना कैसे करनी है, कितने मंत्र करने हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, माँ नील तारा के चरण पादुका कहीं से भी पूजा वाले की दुकान से आप ले आइए और एक कटोरी में उन चरणों को रख लीजिए। माँ नील तारा की फोटो भी पॉसिबल हुआ तो आपको वीडियो पर हम इसी पर दे देंगे। अब फोटो माँ नील तारा के जब चरण आप रख दें उस कटोरी में, तो एक आलता आता है। ये कॉस्मेटिक वालों की दुकान पर शायद मिल जाएगा या फिर परचून की दुकान पर। ये पैरों पर लगाया जाता है, श्रृंगार का ही एक सामान है। तो जहाँ पर श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन की जो दुकानें होती हैं वहाँ से आलता आपको आसानी से मिल जाएगा। उस आलता को ले आइए और उस आलता को उन माँ के चरणों के ऊपर उस दिन डाल दीजिए, है ना। और थोड़ा सा उसमें पानी, मतलब कि गंगा जल मिला दीजिए, थोड़ा लिक्विड सा बन जाएगा। उस लिक्विड में माता रानी के चरण रखे हुए हैं। यही स्थापना है माँ नील तारा की। अब कैसे स्थापना होगी? होली के दिन, छोटी होली के दिन रात्रि में 10 बजे के बाद साधना कीजिए, तभी आपको पूर्ण रूप से आनंद आएगा, माँ नील तारा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब एक चौकी लीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और उस लाल कपड़े पर ये कटोरी में आपने माँ नील तारा के चरण रखे हैं, इनको रख दीजिए माँ नील तारा का स्वरूप मानते हुए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए देसी घी का, 5 अगरबत्ती जलाइए, एक गूगल की धूप बत्ती जलाइए और इसके बाद माँ को लाल कनेर का फूल बहुत पसंद है। लाल कनेर का फूल आपको मिल जाए तो माता रानी के चरणों में उसको भेंट कीजिए, धूप दीप दिखाइए। नैवेद्य कोई भी शुद्ध मिठाई आप माता रानी को दीजिए। हो सकता है अगर चाहें तो घर पर ही आप शुद्ध मिठाई बनाएं। बाजार में पता नहीं किसके हाथ कैसे लगे होते हैं, तो घर में शुद्ध बना सकें कुछ भी मीठा, तो वो माता रानी को आपको भोग का नैवेद्य करना है। पंचोपचार से पूजा करनी है, अर्थात धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प, माता रानी की पूजा हो गई। अब आसन आपने बिछा लिया, आसन तैयार किया, आसन मंत्र जानते हैं तो आसन मंत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद एक माला अपने गुरुदेव के मंत्र की, गुरुदेव नहीं है तो शिव शक्ति के किसी भी मंत्र की एक माला, जैसे कि ओम ह्रीम हौं नमः शिवाय, इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। गणपति जी के किसी भी मंत्र की एक माला कीजिए। उसके बाद हाथ में चावल, पुष्प और दक्षिणा लेकर के माता रानी से कहिए कि माता रानी, आज आपके शाबर मंत्र की 11 माला करने का संकल्प लेता हूँ। देखिए, 11 माला इस दिन बड़े आराम से हो जाएंगी। 2-3 घंटे का समय तो लगेगा, लेकिन भैया बहुत बहुत माँ का प्रताप आपको मिलेगा। और माँ, ये साधना मेरी पूर्ण हो, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मेरे परिवार को मिले, आपकी प्रीति मुझे मिले, यह कह कर के आपको उस चावल को और जल को, पुष्प को नीचे जमीन पर डाल देना है और जो दक्षिणा है वो माँ के चरणों में रख देनी है, जो कटोरी में आपने माँ की स्थापना की है, माँ नील तारा की। इसके बाद आपको 11 माला करनी है और जो लोग ना कर सके वो 5 माला तो कम से कम कीजिए। वैसे 11 माला का ही विधान होता है। 11 माला आपको जब करनी है माँ नील तारा के शाबर मंत्र की। मंत्र क्या है? देखिए, बहुत छोटा सा मंत्र है, बड़े आराम से हो जाएगा। मंत्र एक बार बोलता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बताऊंगा, फिर दोबारा मंत्र बोलूंगा, फिर बताऊंगा और फिर एक बार तीसरी बार मंत्र बोलूंगा। तो ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं क्योंकि हमें तेजी में मंत्र यहाँ धीरे धीरे बहुत थोड़ी दिक्कत होती है। ओम आदेश गुरु को महाचीन देश महोग्र तारा देवी तहाँ बसई चौल सर, तहाँ बैठे अक्षोभ्य नाग, त्रिजटा शिव के माथे, तारा बसे भक्त के साथे, काली तारा ब्रह्म तारा छिन्ना, हुम क्रीम तारा ह्रीम, आव आव कह कह घै 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 हंग। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा फट स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र।
जहाँ हमने बोला घय, वहाँ घय ही है, घय घड़ी वाला घय है ना। घय 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 3 बार है। ईश्वर के मुख से निकला हुआ मंत्र है। ईश्वर वाचा उन्हीं मंत्रों में लगता है शावर में जो ईश्वर के मुख से निकले होते हैं और तत्काल रूप से प्रभावी होते हैं। इस मंत्र की जब आप 5 माला या 11 माला कर लें, हम तो 11 माला कहेंगे, तो माता रानी के चरणों में अपना शीश नवाइए और जो वो दोनों चरण कमल हैं उनको किसी छोटी सी कटोरी में रख लीजिए। उस छोटी सी कपड़े में लाल कपड़ा पहले से काट के रख लीजिए गोल, उसमें बिछाइए और वो दोनों चरण कमल माता रानी के उस लाल कपड़े में रखिए और अपने पूजा स्थान में रखिए। जो ये पदार्थ बचा है, यानी कि जो आलता बचा है पानी में मिला हुआ, इस आलते को आप स्नाने के सामान में रखिए। जब भी आप कुछ पूजन सामग्री वगैरह विसर्जित करने जाते हैं तब आप विसर्जित कर दीजिए। अब जो माँ तारा का जो आपने स्थापना अपने घर में उस दिन की है, रोजाना इस पर रोली, आलता और चावल आपको रोजाना करने हैं, यानी कि माता रानी पर अर्पित किए। अगले दिन फिर जब नहा धो करके उठे तो उन जो पादुका है उन पर से चावल वगैरह को साफ किए, अपने माथे से लगाए। जो विसर्जन का आपका पूजा विसर्जन का जो सामान होता है उसमें डाल दीजिए और फिर दोबारा से माँ को तिलक कीजिए। थोड़ा सा आलता लगाइए, सूखा आलता, तिलक रोली का गीला और आलता सूखा, और फिर चावल रख दीजिए। और 27 बार या फिर 11 बार इस मंत्र का रोजाना पाठ कीजिए। 1 महीने के अंदर माता रानी की कृपा से आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। होली की साधना है, होली पर कई साधनाएं लगातार दे रहे हैं। आपका अपना चैनल है शावर मंत्र साधक प्रवीण, आपके हर तरीके से साथ है। लेकिन भैया स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर कोई भी क्वेरी हो तो फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। जैसे ही वक्त मिलेगा तो आपको हम आपकी जो क्वेरी होगी उसका समाधान बताएंगे, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, है ना। ये साधना बहुत ही प्रभावी साधना है। जो माँ नील तारा का साधक होता है उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती, कोई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। माँ नील तारा के इतिहास के बारे में भी आपको भयंकर साधना पर पूर्ण जानकारी मिलेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।